बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी चाइना की बाइक होंडा CD70 से भी ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करे तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। आज हम आपको कार्बोरेटर के अंदर की कुछ ऐसी सेटिंग बताएंगे जिसको करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज जो है इंशाल्लाह ताला तकरीबन 60 से 70 प्लस हो जाएगी। वो कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं, आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। वन बाय वन सारी डिटेल आपको बताएंगे ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद खुद अपनी बाइक की सेटिंग कर सकें। अब जिस बाइक की भी पेट्रोल एवरेज ख़राब हो तो उसके प्लग की कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी बाइक वाकई में पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है या एवरेज ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को वहम भी होता है। अब जैसा कि इस बाइक का जो प्लग की रंगत है वो बिल्कुल ब्लैक है और कार्बन भी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कार्बन होता है, प्लग ब्लैक होना और ऊपर कार्बन आ जाना पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करने का इंडिकेशन होता है कि आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। अब इस प्लग को हम बगैर साफ़ किए फ़िट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर सेटिंग करेंगे और फिर बाइक की टेस्ट ड्राइव करेंगे और आपको इसके प्लग की रंगत जो है इंशाल्लाह दोबारा भी चेक कराएंगे। इंशाल्लाह वाकई में आपको रिज़ल्ट जो है वो फील होगा। अब बेसिकली हम दो चीज़ों की सेटिंग करेंगे। एक तो हमें कार्बोरेटर भी खोलना है, प्लस एयर क्लीनर असेंबली की भी हमें एयर एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि इसके अंदर से हमने एक टोटली सेटिंग जो है वो तब्दील कर देनी है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जिन दोस्तों की बाइक्स में पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करने का इशू है और वो बाइक की सेटिंग करवा करवा के थक चुके हैं, इंशाल्लाह आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन के चिंची रक्षा, जो लोग रक्षा चलाते हैं, अगर वो भी ये सेटिंग कर लें अपनी बाइक के कार्बोरेटर के साथ तो उनकी बाइक की भी फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अब ये इसका मैंने कार्बोरेटर जो है बाइक से अलग कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पहले एयर क्लीनर असेंबली को निकालते हैं। अब एक तो इस बाइक का ये जो एयर क्लीनर है ये ख़राब है, हमने ये रिप्लेस करना है। उसके बाद एयर क्लीनर असेंबली की ये जो बैक साइड है जहाँ से एयर जो है वो इन होती है, इस होल को हमने छोटा करना है। वो कैसे करना है वो भी आपको बताते हैं। अब हमने क्या करना है, एक तो इस बाइक में हमने न्यू मॉडल का फ़िल्टर, ये आपने याद रखना है, न्यू मॉडल का फ़िल्टर जो है वो लगा देना है। अब ये बाइक जो है ओल्ड मॉडल चाइना की बाइक है, ठीक है। उसके बाद एयर क्लीनर असेंबली को हमने यहाँ से ऐसे फिट कर देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, हमने एक मैग्नेट सील CD70 बाइक की मैग्नेट सील जो है इसकी बैक साइड पे लगा के इसके जो एयर इनटेक के होल को हमने तंग कर देना है, ठीक है। और ये सील यहाँ पे हम लगा के यहाँ पे एल्फी लगा देंगे ताकि सील जो है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। अभी बारी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, कार्बोरेटर की सेटिंग की। अब कार्बोरेटर हमने खोलने से पहले ये जो बाहर डस्ट लगी हुई है इस डस्ट को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हमने कार्बोरेटर को खोलना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो कार्बोरेटर का मेन जेट है ये अमूमन 78 नंबर का होता है चाइना की बाइक में। अब ये कार्बोरेटर जेट जो है ये भी 78 नंबर का ही है। इस कार्बोरेटर जेट को हमने रिप्लेस करना है और 72 नंबर का डालना है। अब 78 नंबर का जो जेट होता है उसका जो होल होता है वो बड़ा होता है और जो 72 नंबर का होल होता है वो छोटा होता है। अब इसी जेट के अंदर से पेट्रोल जो है इंजन की कंबर्शन में जाएगा। अब इस जेट का सुराख हम तंग कर देंगे तो उसके लिए एयर जो है, एयर इनटेक जो है उसको भी कम करना पड़ता है। इस एयर इनटेक के लिए हमने आपको बताया कि हमने एक तो फ़िल्टर न्यू मॉडल वाला लगाया, प्लस हमने एयर क्लीनर असेंबली की बैक साइड पे हमने सील भी लगाई मैग्नेट वाली। अब हम ये जेट जो है वो तब्दील करेंगे। इस जेट को कसने के बाद बाइक की मिक्सचर की सेटिंग करेंगे।
और फिर जो है प्लग की कंडीशन आपको चेक करवाएंगे तो आपको वाज़े तौर पे फ़र्क फील होगा। और आपकी चाइना की बाइक जो 40 से 45 किलोमीटर की एवरेज करती है वो इंशाल्लाह 60 प्लस करेगी, हो सकता है 70 प्लस भी करे अगर बाकी इंजन ठीक है तो। अब हमने क्या करना है, इस जेट को खोलना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये जेट जो है अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये मिल जाता है आपको क्रॉनली फान कंपनी में बेस्ट क्वालिटी 72 नंबर जेट, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, मेन जेट 72 नंबर CD70F। ये आपने फिट करना है। अब लोकल में लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसका जो होल होता है अंदर वाला वो फुल एक्यूरेट नहीं होता, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं होगी। हमें वो वाला फ्यूल जेट चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट काम करे। अब वो क्रॉनली फान कंपनी में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मेन जेट जो है वो मिल जाता है। इस जेट के ऊपर यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो मेंशन होता है 72, ठीक है। अब इस जेट को हमने यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है। इसको कसने के बाद कार्बोरेटर को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसको कार्बोरेटर में फिट कर देना है। उसके बाद ये है स्लो जेट। इस स्लो जेट को चेक कर लेना, इसके अंदर एक होल होता है वो बंद ना हो, उसको भी साफ़ करके आप फिट कर देंगे। उसके बाद इसके फ्लूट वगैरह जो हैं बिल्कुल वैसे ही फिट कर देने हैं जैसे आपने डिसअसेंबल किए वॉश करने के बाद। अब उसके बाद आपने सिलाई की सेटिंग जो है उसको चेक कर लेना है। अभी जिस जगह पे इसकी सेटिंग पहले मौजूद है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी सेटिंग की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब हम इसको फिट कर देते हैं कार्बोरेटर को। जब भी आपने कार्बोरेटर वॉश करके फ़िट करना है, कार्बोरेटर फ्यूल कॉक चैम्बर खोल के साफ़ करना है, इसमें कचरा हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये कचरा फिर कार्बोरेटर में चला जाएगा, कार्बोरेटर साफ़ करने का फ़ायदा ही नहीं होगा। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने ये चेक करना है कि आपकी बाइक कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं कर रही। अक्सर जब ये सेटिंग चेंज की जाती है तो कुछ बाइक्स जो हैं वो मिसिंग का प्रॉब्लम करती हैं। अगर मिसिंग नहीं कर रही तो फिर आपने बाइक की पेट्रोल की सेटिंग करनी है। अब पेट्रोल की सेटिंग के लिए सबसे पहले आपने RPM बढ़ाने हैं। उसके बाद मिक्सचर स्क्रू को खोलना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे रेस जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है, यहाँ से थोड़ा सा हमने टाइट करना है। जहाँ पे इंजन के RPM आपको ज़्यादा हाई नज़र आए वहाँ पे मिक्सचर स्क्रू को छोड़ के RPM स्क्रू ढीला करना है। रेस जो है वो आइडियल कंडीशन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आपने सेटिंग करनी है सारा कुछ करने के बाद, और फिर बाइक की टेस्ट ड्राइव करनी है। और टेस्ट ड्राइव करने के बाद प्लग की जो कंडीशन है वो आपको चेक करवाते हैं। टेस्ट ड्राइव अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। अभी बाइक का प्लग जो है वो खोल के चेक करते हैं कि कोई बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। अभी हमने बाइक को तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव की है और प्लग जो है वो वाइट होना शुरू हो चुका है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो अब ठीक हो गई है। पहले प्लग बहुत ज़्यादा स्याह था, ब्लैक था, यानी कि बाइक पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। तो इसी तरह यही सेटिंग करके आप भी अपनी बाइक की पेट्रोल एवरेज जो है वो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब इस बाइक को और ज़्यादा जब चलाया जाएगा तो ये प्लग जो है वाइट होना शुरू हो जाएगा। अब प्लग वाइट उन्हीं बाइक्स को होता है जिनकी 60 प्लस एवरेज हो। अब अगर आप स्पीड जो है अपनी बाइक की सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आपकी बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। फ्यूल एवरेज के हवाले से हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल पर आने वाली हैं।
उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।